सो फिर से उसी मुकालमे से शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी यहाँ और कभी यहाँ और कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यो परफॉर्मेंस। देखें, ये जो लर्निंग कर्व है ना, ये जीतने से भी सीखा जाता है, ये हर दफा हारने से नहीं आप सीखते हैं। एक जो हमारे एक मेंटालिटी में चीज डाली जाती है ना कि जी देखें नई टीम है और हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, सो इनको टाइम दिया जाए। तो टाइम बिल्कुल लीजिए, मगर जीत के ज्यादा आप फैंस के दिल जीत सकते हैं। इस सिस्टम में थोड़ी सी और ज्यादा आप फुर्ती भर सकते हैं, इस सिस्टम को और ज्यादा आप अच्छा दिखा सकते हैं। मगर इस तरह से हारते रहेंगे और इतनी अप एंड डाउन परफॉर्मेंस होती रहेगी तो फिर किस तरह से आप दिल जीतेंगे और किस तरह से कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे। तो इसलिए बड़े मोहतात तरीके से कमेंट करना पड़ता है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि कभी भी आपको गलत प्रूव कर देती है। पिछले मैच में जिस तरह से खेले, ऐसे लग रहा था कि सीरीज जेब में है, मगर फिर उसके बाद ये सिचुएशन हुई कि वन साइडेड अफेयर और न्यूजीलैंड ने अपनी T20 की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तो ये जो एक वेरिएशंस है ना, ये इस पे कंट्रोल करना है। और ये वेरिएशंस क्यों हैं देखना तो ये है, फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है। फिर से मैं कहूंगा कि जहां पे हल्का फुल्का गेंद सीम होता है, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, या गेंद स्पिन होता है, हमारी टेक्निक बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हम ट्रेन कर रहे हैं एथलीट्स, अपने जो टैलेंट को तैयार कर रहे हैं, वो इस जहन से कर रहे हैं कि हमें हार्ड हिटर्स चाहिए, एक तरह से टेल एंडर्स टाइप के हार्ड हिटर्स चाहिए। और जब तक कि आपकी टेक्निक नहीं होगी, जब तक कि आप एक तरह से ट्राइंग पिच के ऊपर अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे, जब तक कि अपने माइंड को अप्लाई नहीं करेंगे कि मैंने इस सिचुएशन से, ऐसी सीमिंग कंडीशंस से बाहर कैसे निकलना है और कैसे मैंने सक्सेसफुल होना है, तब तक बात नहीं बनेगी। सो अगर न्यूजीलैंड ने इतना गेंद को सीम किया तो फिर पॉइंट ये बनता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतना सीम क्यों नहीं किया, या सोडी ने जो कि गेंद को स्पिन ही नहीं करते, अगर उनका गेंद ग्रिप और स्पिन हो रहा था तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं स्पिनर्स ने गेंद को स्पिन किया। बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा एक तरह से मार्जिन्स जो है ना वो फर्क होते जाते हैं। जैसे जैसे हम सीरीज में डीप जाते हैं, अच्छा होने के बजाय हम प्लेटो कर जाते हैं। सो वो फिर एक जीत जो है ना वो वन ऑफ, कई लोग कहते हैं जैसे कि तुक्का लग गया है। ये आपको इंप्रेशन नहीं देना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम खास तौर पे बॉलिंग अटैक जो है ना ये बहुत अच्छा है। और न्यूजीलैंड की कंडीशंस पे इनको हेल्प ज्यादा मिलनी चाहिए, मगर 220 रन खा लिए, बहुत रन होते हैं। देखिए 2 दफा ऑन द गो बैक टू बैक डबल 100 स्कोर चेज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप थक जाते हैं, जहनी तौर पे थक जाते हैं। फिर आपकी एक मैच में तो फॉर्म लग सकती है आउटस्टैंडिंग, जैसे कि हसन की लगी थी, मगर हर मैच में आप उस रफ्तार से उतने रन नहीं कर सकते हैं। सो बॉलिंग को कहीं ना कहीं मदद करनी है एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की। मैं इनएक्सपीरियंस इसलिए कहता हूं क्योंकि आप 2-3 नए प्लेयर्स या कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, तो ये बैटिंग कॉम्बिनेशन पे भी तवज्जो देनी है, क्योंकि सडनली 2 विकेटें गिरती हैं तो ऑलराउंडर्स आने शुरू हो जाते हैं। सो समद का पोजीशन जो है वो नंबर 7 पे की हुई है, और मैं समझता हूँ समद आपके एक रेगुलर बल्लेबाज हैं, सो इतना डीप उनको क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उन्होंने आज अच्छी बैटिंग की है, अकल के साथ भी खेले हैं और टेम्परमेंट भी था, पुल पे छक्का लगाया, इसका मतलब फास्ट बॉलिंग को ठीक ठाक खेल लेते हैं वो। सो उनका नंबर जो है 7 नंबर उनका पोजीशन नहीं है, 7 नंबर ऑलराउंडर की पोजीशन होती है। सो यहाँ पे भी पाकिस्तान को कुछ सोचना है। और फिर वही बात है कि हारने से जो है ना वो दोबारा से एक खलबली सी सिस्टम में मच जाती है। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि एक यंग टीम है सो हार गए तो क्या हुआ, नहीं। आई थिंक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर मैच जो है ना वो आपका स्क्रूटनाइज होता है, और हर मैच में आपको परफॉर्मेंस देनी है। इस तरह से अप एंड डाउन परफॉर्मेंस जो आप देते रहेंगे तो फिर वही बात है कि हेजिटेंसी रहेगी। जो आपके ऊपर बात करना चाहते हैं, पॉजिटिव तरह से बात करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा जो है ना रिजर्व रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक मैच अच्छा खेलेंगे तो अगले 2-3 मैचेस में फ्लैट हो जाएगी ये पाकिस्तान की टीम। ये इंप्रेशन नहीं देना है। और ये इंप्रेशन इसलिए आप फैंस को मिलता है क्योंकि बहुत ज्यादा वेवर्ड है परफॉर्मेंस। कभी टैलेंट को क्वेश्चन करना पड़ जाता है, कभी एक्सिक्यूशन को क्वेश्चन करना पड़ जाता है, कभी टीम सिलेक्शन को जो है वो क्वेश्चन करना पड़ जाता है। इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वेरीज होती हैं, पॉजिटिव जो है ना बातें कम होती हैं, इसलिए कि मौका बहुत कम मिलता है पॉजिटिव बात करने का।
सो टैलेंट को सही आइडेंटिफाई करें, टैलेंट के ऊपर काम करें और टैलेंट को भी जल्दी से सीखना है। वो एक ही तरह की वन डायमेंशनल बैटिंग या वन डायमेंशनल बॉलिंग नहीं कर सकते हैं कि ये मैंने सोच लिया मैं बॉल करने आया हूँ और अगला जो बैट्समैन है वो फिक्स होगा क्योंकि मैंने ये ठान ली है कि ये बॉल जो है ना ये बेहतरीन बॉल होने वाला है। अगले की भी प्लान्स होते हैं, अगले भी जो है वो अपनी इम्प्रोवाइज करने को तैयार होते हैं। हालांकि ये जो पिच थी ये क्योंकि छोटी ग्राउंड थी, यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन न्यूजीलैंड को करनी नहीं पड़ी है। सो बेस्ट बॉल जो है वो आपका यॉर्कर है, बेस्ट बॉल है जो बॉडी के बीच में करें या कटर्स करते। हारिस रऊफ जो है वो बेहतरीन टेम्परामेंट साबित हुए हैं और सारे बॉलर्स को उनसे सीखना चाहिए था क्योंकि उन्होंने हर तरह का बॉल किया है, लेंथ बॉल भी किया है, यॉर्कर भी किया है, चेंज ऑफ पेस भी किया है, मगर एक तरह से उनका जो बॉलिंग का जो गेम प्लान था वो रॉक सॉलिड था और फिर एक्सिक्यूशन भी बहुत अच्छी थी। तो ये इतनी ज्यादा बॉलिंग में परफॉर्मेंस 3 ओवर में 40 या 4 ओवर में आप 50 खा लेते हैं तो फिर बचत नहीं हो सकती है। फिर बैटिंग पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है और बैटिंग जैसे मैंने कहा कि उसमें भी जो है वो जैसे गेंद सीम करता है, जैसे गेंद स्पिन करता है तो लटक जाते हैं। सो टेक्निकल एतबार से, मेंटल एतबार से और एक्सिक्यूशन के एतबार से बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत ज़्यादा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा।